अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्विज़ नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस क्विज़ की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के इस क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो ओपन हो रहा है। व्हीकल कैन बी अ कार और अ बस बट डू नॉट हैव द ईथर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर आएगा वो डिसजॉइंट रूल में आता है, ठीक है। एंड उसमें ये मौजूद है ऑलमोस्ट। ये डिसजॉइंट रूल के अंदर आता है, ये आपका जो है ना डिसजॉइंटनेस में, ठीक है। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है। अ डेटाबेस स्टेट वेयर डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीट द कोर्स इंफॉर्मेशन एज वेल इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ये आपका डिलीशन अनोमली आएगा। करेक्ट आंसर आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। डिलीशन अनोमली में क्या होता है? सपोज देयर इज अ कोर्स विच हैज बीन इनरोल्ड बाय वन स्टूडेंट ओनली, नॉट ड्यू टू द सम रीजन वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट बट हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स विल आल्सो बी डिलीटेड। जब आपकी इंफॉर्मेशन आल्सो डिलीटेड हो जाएंगी तो वो डिलीशन अनोमली में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 3 है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप ऑफ द सुपर टाइप एंड फार्मिंग रिलेशनशिप एज नॉन। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो जनरलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हैंडआउट्स में मौजूद है कि जनरलाइजेशन इज, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जनरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 4 जो है, डैश स्टेट दैट इन अ रिलेशन नो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये आपका है इंटिटी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 134 में इंटिटी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के टॉपिक में मौजूद है कि इट स्टेट्स दैट इन अ रिलेशन नो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव अ नल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्राइमरी की होगी उसकी कैन हैव अ नल की, उसकी नल की हो सकती है, नो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। इन रिलेशनल अलजबरा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट ऑपरेटर। आई थिंक ये वाला होता है। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आपके हैंडआउट्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि डोनेटेड बाय ग्रीक लेटर, ये वाला सैम्बल होता है, ठीक है। ये वाला सैम्बल जो है वो इसको डोनेट कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 6 है कि इन नेचुरल ज्वाइन द कॉमन एट्रीब्यूट्स इन द आउटपुट टेबल अपेयर। तो स्टूडेंट, ये आपका पेयर वंस आएगा, तो वंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेयर वंस इन नेचुरल ज्वाइन द कॉमन एट्रीब्यूट्स इन आउटपुट टेबल अपेयर वंस, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन में आपकी कॉमन एट्रीब्यूट्स एक ही दफ़ा दिखाई देती हैं। चलते हैं अगले एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। इन रिलेशनल डाटा मॉडल आर रिकॉर्ड आर एन एंटिटी इंस्टेनियस इज रिप्रेजेंट एज डैश इन रिलेशन। तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर है वो रो है, ठीक है। A row or a tuple of a table represent record or a entity instantaneous, ठीक है। तो आपका रो होगा, ठीक है। रो जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रो इज अ रो आर अ टपल, जो कि मैं आपको हैंडआउट्स में भी दिखा चुका हूँ। आ रो आर अ टपल ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड आर एन एंटिटी इंस्टेनियस। तो आपका जो राइट आंसर है वो रो होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। इन डैश ज्वाइन ओनली सेलेक्ट रो ऑफ अ रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। तो स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर जो है वो ठीठा ज्वाइन है। आपके हैंडआउट्स में मौजूद है 157 पेज में। ठीठा ज्वाइन में अगर आप जाएं तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि सिलेक्टेड रोज ऑफ आर रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। तो ये ठीठा ज्वाइन में होता है, ठीक है। तो थीटा ज्वाइन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रिप्रेजेंट विद द सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स।
तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड है। ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में आता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसर स्पीड होती है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में आती है। ठीक है, अगर आप इस एमसीक्यूज को समझना चाहते हैं तो पेज नंबर 77 पे जाएं और सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स वाले टॉपिक को पढ़ें तो आपको ये एमसीक्यूज बआसानी से समझ आ जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में आती है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। लास्ट एमसीक्यूज है डेटाबेस रिलेशन इज आल्सो रिप्रेजेंट इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका टेबल है कि डेटाबेस रिलेशन इज आल्सो रिप्रेजेंट इन अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल। हैंडआउट्स में अगर आप पेज नंबर 130 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा द अबव रिलेशन ऑफ द रिप्रेजेंट इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड टेबल। और एक और जगह पे है कि होएवर डेटाबेस रिलेशन इज आल्सो रिप्रेजेंट इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टेबल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है, टेबल है। तो स्टूडेंट आपका क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे अपना क्विज करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।